बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर बीटीयू के कुलपति प्रो अखिल रंजन गर्ग ने आज बीकेबीआईटी पिलानी का शैक्षिकी दौरा किया। संस्थान परिसर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में निदेशक प्रो विजय कुमार राउत ने कुलपति का स्वागत किया। देखिए पिलानी से हमारे वरिष्ठ संवाददाता बाबूलाल भोगलिया की सीधी वार्तालाप। We will have to prove ourselves, and how to prove ourselves is train our students to perform well in different hackathons which are being organized in this country. And when they will win those competitions, they will perform well in those competitions, we will have a data wherein we can say that our students have succeeded, have done well in these hackathons. And then we can write a letter to Google with confidence, yes, we also have talented students and you should come to our institutes. So first thing is to make our students perform well in different hackathons which are being done, which are being organized in this country. But we will go for pool campuses. We will, as I said, any college which is affiliated to BTU is BTU. There is no difference in any college and we have to work together. As I told you, as a teacher, when there are 60 students in your class, देखने के लिए आए हैं कि हम किस तरह का MOU कर पाए। उसके 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट सिर्फ विद्यार्थियों के लिए उस MOU में क्या होगा कि वो वहाँ आके पढ़ सके, वहाँ पे रिसर्च कर सके, जॉइंट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कर सके। फिर दूसरा होता है फैकल्टी के लिए क्या हो सकता है। फैकल्टी के लिए जॉइंट रिसर्च प्रपोजल्स हों, सबमिट, जॉइंट रिसर्च कर सकें, रिसर्च गाइडेंस कर सकें। और तीसरा इंस्टीट्यूट लेवल पे कि अगर यहाँ के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो हमारे जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस उन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ कर सकें और उन सुविधाओं को जो देखिए, एक सुविधा हमारे यहाँ एक जगह डेवलप होती है और एक सुविधा दूसरी जगह डेवलप होती है। अब उसको रेप्लिकेट नहीं करके अगर उसी सुविधा को दोनों जगह उपयोग कर सकें तो एक अच्छी चीज़ होगी। तो उसका उपयोगिता को बढ़ाने का भी हम प्रयास करेंगे। सर, फैकल्टी डेवलप, स्किल को डेवलप करेंगे, अपने आप सारी चीज़ें इम्प्रूव। नई शिक्षा पद्धति के बारे में सर कुछ 2 शब्द और बोलिए। देखिए, नई शिक्षा पद्धति को भी हम अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ सेमेस्टर सिस्टम ऑलरेडी है। हाँ, हर सब्जेक्ट के अंदर उसका क्या उद्देश्य है उसको हम देख के चलते हैं। पर क्रेडिट ट्रांसफ़र करना, अब जैसे हम MOU की बात कर रहे हैं तो हमारा बच्चा सपोज बिट्स पिलानी में आके पढ़ता है और यहाँ से कुछ कोर्स करता है, यहाँ से कुछ क्रेडिट अर्न करता है। हम हमारे यहाँ सिस्टम बनाएंगे, उस क्रेडिट को उसको वहाँ पे दे के मार्कशीट के अंदर दें। तो अलग अलग जगह जाके नई शिक्षा नीति के जो उद्देश्य हैं, क्रेडिट बैंक को रखना, क्रेडिट ट्रांसफ़र को करना, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट को करना, ये सब हम करना चाहिए। ऐसे हाथ में पकड़े हैं, ये हैकेबल है, कोई हैक कर लेगा। तो इसका सिक्योरिटी कैसे मैंने स्ट्रॉन्ग किया जाए। आप लोग देखिए, जितनी गाड़ी आ रही है वो गाड़ी भी बहुत स्मार्ट है, उसके चारों तरफ लोग हैं नहीं हैं उसके बारे में वो सब इंफॉर्मेशन क्लाउड में भी शेयर होता है। तो उसको भी कोई हैक कर सकता है और लोगों को डैमेज कर सकता है। तो इसके संदर्भ में ये जो काम चल रहा है ये बहुत सराहनीय स्टेप है। और मैं तो फैकल्टी और स्टूडेंट्स को सबको कहूँगा, मेरा अनुरोध रहेगा कि वो लोग पार्टिसिपेट करें उसमें और इसके लाभ उठाएं और हमारे देश को स्ट्रांग करें। क्योंकि ये सब चीज़ें वेस्टर्न से आया है, बट हम लोग उसको अच्छा उद्देश्य से यूज करें और लोगों को शिकार ना बने। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, ज़्यादा शिकार बन रहे हैं हम लोग। एंड आप लोग देखे होंगे मीडिया में कि बहुत सारे हैकिंग हो रहा है, लोगों को ठगा जा रहा है, लोगों को पनिश किया जा रहा है, लोगों से पैसा छीना जा रहा है। तो